हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम स्ट्रट प्रो के अंदर रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी आरसी बिल्डिंग के ऊपर। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं कि क्या 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 हमको स्टेप्स यूज करनी है जिससे हम लोग ये एनालिसिस को पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लोग न्यू में जाएंगे और कोई रैंडमली मैं एक स्ट्रक्चर ले लेता हूँ यहाँ पे, जैसे लेट से RSA। ठीक है, मैं टेस्टिंग की तरफ से ले रहा हूँ तो RSA टेस्ट में लिख दिया मैंने, मेरा पाथ सेलेक्ट कर दिया, एनालिटिकल मॉडल सेलेक्ट है, यूनिट्स में मैट्रिक ले लेता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। ओके ना, अब हमारे पास क्या आ गया, हम सबसे पहले बनाएंगे ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के लिए मैं एक फटाफट कैसे भी सिंपल सी ज्योमेट्री बना रहा हूँ, आप आपके कंडीशन के अनुसार आपकी जो ज्योमेट्री है वो यूज करिएगा। स्ट्रक्चर विजार्ड में जाऊंगा मैं यहाँ पे, और मैं फाइल में जाके सेलेक्ट यूनिट्स में जाके मैं यहाँ पे पहले मीटर सेलेक्ट करके मैं इसे ओके कर दूंगा। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे मॉडल टाइप में फ्रेम मॉडल में जाऊंगा, बे फ्रेम पे डबल बार क्लिक करूंगा, और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ये मांग रहा है लेंथ हाइट एंड विड्थ, और नंबर ऑफ बेस मांग रहा है, मतलब जो सेक्शंस है जो स्पान है वो मांग रहा है। तो लेट्स से मेरी जो टोटल हाइट है उसमें हमारे 10 फ्लोर्स है, लेट्स से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 10, और हर एक फ्लोर 3-3 मीटर का है, तो 10 × 3 टोटल हाइट जो हो जाएगी वो हो जाएगी 30 मीटर। ओके, सिमिलरली मैं लेंथ में 20 कर लेता हूँ और विड्थ में भी 20 कर लेता हूँ, और 4-4 हमारे पास बेस है, तो दैट मीन्स 5-5 मीटर के हमारे सेक्शन हो जाएंगे। आज सिंपली हिट अप्लाई, तो मैं देख सकता हूँ कि हमारा कुछ इस तरीके से फ्रेम स्ट्रक्चर लगेगा। मैं सिंपली फाइल में जाके इसको मर्ज कर दूंगा हमारे स्टड प्रो मॉडल में, यस कर दूंगा, और इसको मैं 0,0,0 पे रखूंगा, ऑरिजिन पे ओके कर दूंगा। ये सारी चीजें मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, तो प्लीज आप वहां से रेफर करें अगर आपको कुछ समझ ना आए तो। प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम लोग और बीम और कॉलम डिफाइन कर देते हैं। कॉलम 500 बाय 500, 500 बाय 500 mm के कर देते हैं, और बीम जो होगी वो 250 बाय 500 mm की कर देते हैं। डिफाइन में जाते हैं, रेक्टेंगल में जाते हैं, और 0.500, और ये भी 0.500, ये तो हो गया हमारा कॉलम। सिमिलरली जो बीम है वो हो जाएगी हमारी 0.250 की। ठीक है, तो इसको भी ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। बीम मेरी अभी सेलेक्ट है बीम की प्रॉपर्टी, तो मैं सेलेक्ट में जाऊंगा और मेरी सारी बीम सेलेक्ट कर दूंगा। आप देख सकते हो जो बीम्स हैं वो एक्स और जेड के पैरेलल है, तो पैरेलल में जाके एक्स पे क्लिक कर दूंगा तो एक्स वाली बीम सारी सेलेक्ट हो जाएगी, पैरेलल में जाके जेड पे कर लूंगा तो जेड वाली सारी सेलेक्ट हो जाएगी। प्रॉपर्टी मेरी सेलेक्ट है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम करके असाइन करके यस कर देंगे। सिमिलरली अब कॉलम वाली सेलेक्ट करके हम पैरेलल में जाके टू वाई वाला सेलेक्ट कर देंगे। वाई के पैरेलल सारे कॉलम्स हैं, कॉलम की प्रॉपर्टी सेलेक्ट है, असाइन टू सेलेक्टेड बीम्स करके यस कर देंगे। बीम, और मतलब ये बीम हो या कॉलम हो, स्टड प्रो सबको बीम ही बोलता है, तो ये हो गया। कंट्रोल+S करके मैं इसको क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ। कंट्रोल+F से हो नहीं रहा है, यहाँ से ऊपर अपन को सेव कर लेंगे। ठीक है, और फिर हम जाएंगे सपोर्ट्स में, सपोर्ट्स में क्रिएट करेंगे। क्रिएट में हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, वो ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। फिक्स सपोर्ट पे क्लिक करते हैं, हमारा कर्सर खुद ब खुद नोड कर्सर हो जाएगा, बट यहाँ से नोड सेलेक्ट होंगे नहीं, तो व्यू में जाके हम लोग सामने से, फ्रंट से इसको देख लेंगे। ठीक है, तो सपोर्ट पे क्लिक रख रखा है और मैं नीचे सारे नोड सेलेक्ट करके असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, असाइन यस। एक बार देखने के लिए कि सब सेलेक्ट हो गए हैं कि नहीं, तो हम पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे, देखेंगे सब पे हमारा लग चुका है। अब जाते हैं हम लोग लोडिंग में, यहाँ से हमारा मेन काम चालू होगा। पहले हम लोग एक स्टैटिक लोडिंग बनाएंगे, फिर हम लोग उसको डायनामिक में कन्वर्ट करेंगे। तो लोडिंग में जाके हम लोग सबसे पहले लोड केस में जाएंगे, ऐड करेंगे, और एक ले लूंगा मैं हमारा DL, दैट इज डेड लोड, ऐड हो गया पीछे। मैं ले लिया, यहाँ से मैं ले लूंगा लाइव लोड LL, और उसको भी ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। डेड लोड पे क्लिक करके ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग एक सेल्फ वेट ले लेंगे, हमारा जो है बाय डिफॉल्ट y के अंदर -1 का, ऐड कर देंगे। एक फ्लोर लोड ले लेते हैं हम लोग, फ्लोर लोड लेट से मैं लेता हूँ -3। ठीक है, आपकी कंडीशन के अनुसार आपका जो भी हो। अब फ्लोर लोड की यहाँ पे कुछ रेंज है, आप लोग देख सकते हो, वो रेंज के अनुसार हमें लगाना पड़ेगा। दैट इज इस जगह से हमारा फ्लोर लोड यहाँ तक लगेगा, दैट इज नीचे वाले फ्लोर पे नहीं लगेगा। तो ये हर एक 3-3 मीटर पे है, तो दिस इज 3 मीटर एंड दिस इज 30 मीटर। ओके, तो 3 से हमको 30 तक लेना, दैट इज मिनिमम इज 3 एंड मैक्सिमम इज 30। तो ये एक रेंज हमको लगानी पड़ेगी यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ से इसको इधर ले आता हूँ विंडो को, और मिनिमम में लिख देता हूँ 3 और इसमें लिख देता हूँ 30। आपका कुछ अलग हो सकता है आपकी बिल्डिंग के अनुसार। आई विल सिंपली क्लिक ऐड एंड आई विल क्लिक क्लोज। ठीक है, सेल्फ वेट को असाइन करवाना पड़ेगा, तो सेल्फ वेट पे क्लिक करके असाइन टू व्यू, असाइन एंड यस कर देंगे। फ्लोर लोड खुद ब खुद असाइन है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। सेम गोज विद लाइव लोड, लाइव लोड पे ऐड करता हूँ, और मैं लाइव लोड में एक ऐसा ही फ्लोर लोड और डाल देता हूँ, दैट इज -3 का। ठीक है, और रेंज वही हो जाएगी 3 मीटर से लेके 30 मीटर तक। अब सिंपली क्लिक ऐड एंड क्लोज। इसको असाइन करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक असाइन हो गया। ओके, सेव कर लेते हैं एक बार अपने स्ट्रक्चर को, सेव हो गया ना। अब हम करते हैं एक डेफिनेशन डिफाइन स्टैटिक के लिए, तो हम जाएंगे डेफिनेशंस में, सिस्मिक डेफिनेशन में, और ऐड करेंगे। इसको हम साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे कोड सेलेक्ट कर लेते हैं हमारा, दैट इज
IS कहाँ गया ये रहा IS, ठीक है, इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड ले लिया। जनरेट करते हैं हम लोग लोड। अगर आपको वैल्यूज आपकी ध्यान है, दैट इज आपका जोन क्या है, रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर क्या है, ये सब याद है तो आप सीधा यहाँ इनपुट कर सकते हो, नहीं तो जनरेट पे क्लिक कर सकते हो। जनरेट में एक छोटा सा विंडो आएगा हमारे पास, इसमें हम सिटी के अनुसार, जोन के अनुसार और अलग अलग प्रॉपर्टीज के अनुसार भी हम लोग सीधा ऐड कर सकते हैं। लेट्स से मैं जोन के अनुसार करता हूँ, मैं मेरा जोन 4 ले लेता हूँ, एक स्पेशल मोमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम ले लेता हूँ जिसका रेस्पॉन्स रिडक्शन फैक्टर 5 है अकॉर्डिंग टू IS 1893। इंपॉर्टेंस फैक्टर ऑल जनरल बिल्डिंग में रखता हूँ। सॉइल में सॉफ्ट ले लेता हूँ, RC फ्रेम बिल्डिंग रखता हूँ, डैम्पिंग रेशियो मेरा 5% ही है, मैं इसको जनरेट कर देता हूँ, तो मेरी ये सारी वैल्यूज चेंज हो जाएगी। ये वैल्यूज हमें ध्यान रखनी है क्योंकि हमें ये बाद में भी यूज करनी होगी। सिंपली आई क्लिक ऐड, एंड अब ये मांग रहा है कि उसके अंदर आपके वेट कितने डालने हैं आपको, आपका कोई फ्लोर का वेट है, मास है, अगर वो डालना है तो, क्योंकि स्टैटिक में अपन लोग उसको यूज करते हैं, तो वो यहाँ ना करके मैं स्टड एडिटर से ही करूंगा। तो उसको क्लोज कर देता हूँ, ये मेरी डेफिनेशन बन चुकी है। अब क्या करेंगे, जो हमारे लोड केसेस है, दैट इज दिस डेड लोड एंड लाइव लोड, इनको हम पूरा का पूरा उठा के क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन स्टैंडर्ड 1893 के अनुसार। हमारे जो भी फ्लोर लोड्स है वो सारे के सारे कहाँ चले जाएंगे, जो भी डेड लोड्स और लाइव लोड्स है वो हमारे इसके अंदर डिफाइन होंगे, दैट इज हमारे डेफिनेशन में। और उनकी डायरेक्शंस चेंज करनी पड़ेगी पहली बात। और लाइव लोड का ऐसा होता है हमारे पास कि अगर 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा हमारा फ्लोर लोड है तो उसका पार्टिसिपेशन 50% रहता है, और अगर 3 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है तो उसका पार्टिसिपेशन फैक्टर 25% रहता है। तो हमारा अभी 3 ही है, तो वी विल टेक इट एज 25%। ओके, तो 25% उसका 0.75 हो जाएगा, तो हम वो ही यूज करेंगे। तो अभी हमारा क्या काम हो गया, हमारा मेन काम है कि इन डेड लोड और लाइव लोड्स को उठा के ले जाना और उनको इस डेफिनेशन में डालना है। तो ये हम कर पाएंगे, दैट इज कहां से, स्ट्रट एडिटर से। तो वो आता है यूटिलिटीज में जाके कमांड फाइल के अंदर। जैसे मैं कमांड फाइल पे क्लिक करूंगा, सेव करने के लिए बोलेगा, सेव कर लेते हैं। और ये नीचे मेरी कमांड फाइल आ गई है, मैं इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। नाउ इसमें अगर हम लोग नीचे आएंगे और मैं इसको अगर जूम करूं तो कंट्रोल व्हील से मैं इसको जूम कर सकता हूँ आगे की तरफ, और या नीचे भी जूम का ऑप्शन आप यहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो हमारी ये डेफिनेशन, इसको मैं एंटर मार देता हूँ या खाली जगह बना देता हूँ। यहाँ मेरे को क्या क्या डालना है, एक तो मुझे डालना है मेरा डेड लोड, इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, थोड़ी और जगह बना देते हैं। और ये एक हमारा लाइव लोड जो था, मैं इसको भी यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ ना। अब इसमें डायरेक्शन हटानी होती है हमको डायरेक्शन नहीं बताते, हम पूरा का पूरा उसके अंदर उसका पार्टिसिपेशन देते हैं। तो जहां जहां पे ये माइनस और डायरेक्शन आ रहा है वो हम हटा देते हैं। माइनस हटा दिया, ये डायरेक्शन वाई हटा दी, माइनस हटा दिया, ये पूरी डायरेक्शन हटा दी, माइनस हटा दिया और डायरेक्शन हटा दी। अब ध्यान रखिएगा नीचे वाला लाइव लोड है और पार्टिसिपेशन इसका जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ 25%, तो दैट विल बी 0.75। ठीक है, और यहाँ पे जो लोड्स हैं हम इनका नाम चेंज करके कर देंगे वेट, क्योंकि ये एज एन वेट वहां पे एक्ट करेंगे, तो वेट कर लेंगे, कंट्रोल प्लस एस, हम लोग इसको क्या करेंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, नाउ इसको क्लोज कर देते हैं। हम लोडिंग में जाते हैं, डेफिनेशन में जाते हैं, और अब देखते हैं कि यहाँ डेफिनेशन के अंदर हमारी ये सारी चीजें आ चुकी है, सेल्फ वेट, फ्लोर वेट, फ्लोर वेट। ठीक है, तो डेफिनेशन क्रिएट हो गई कि हमारा जो भी लोड है वो सारा उसके अंदर एक्ट करेगा। अब हम उसके लोड केसेस बना देते हैं। तो लोड केस में जाएंगे, ऐड करेंगे, सेस्मिक में जाएंगे, और सेस्मिक में हम लोग यहाँ पे लिख देंगे EQX ऐड। सिमिलरली एक सेस्मिक और ले लेते हैं EQZ में, एक तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा और एक हो जाएगा जेड डायरेक्शन में। आप देख सकते हो हमारे स्टड प्रो के अंदर साइन कन्वेक्शन ऐसा होता है, इधर एक्स है और इस तरफ हमारा जेड है। ठीक है, आप यहाँ नीचे इस पोर्शन में देख के इस चीज को समझ सकते हो। ओके, तो मैंने जेड को भी मैं पीछे ऐड कर देता, जेड भी ऐड हो गया। ठीक है, अब मैं EQX के जाऊं पे क्लिक करूंगा, ऐड करूंगा, और एक सीस्मिक लोड यहाँ से मैं ले लूंगा एक्स डायरेक्शन में, एक फैक्टर 1 के साथ ऐड करके क्लोज। सिमिलरली जेड पे जाके ऐड, एक सेस्मिक लोड हमने जेड डायरेक्शन में ले लिया, यहाँ पे जेड डायरेक्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ऐड एंड क्लोज, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा स्टैटिक पूरा हो चुका है। अब अगर मैं रन एनालिसिस करने जाऊंगा तो मैं रन एनालिसिस कर सकता हूँ, पर आपको ध्यान हो, मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि ये जो EQX एंड EQZ है ये डेड लोड से ऊपर डिफाइन होने चाहिए पहले, तभी वो उस चीज को समझ पाए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो EQX और EQZ जो है इनको हमको ऊपर ले जाना पड़ेगा, किनके, डेड लोड और लाइव लोड के ऊपर। तो ये भी एडिटर से होगा, यूटिलिटीज में जाके, कमांड फाइल में जाके हम लोग नीचे आ जाते हैं हमारे। ठीक है, कंट्रोल माउस व्हील अप से मैं थोड़ा जूम कर लूंगा। ठीक है, तो ये रहे मेरे जो नीचे जो लोड 3 और 4 है, इनको मेरे को यहाँ से कट करना है, कंट्रोल प्लस एक्स से मैंने कट कर दिया, और यहाँ मैं एंटर मार देता हूँ, इस 1 के ऊपर मेरे को इसको पेस्ट करना है, यहाँ मैंने इनको पेस्ट कर दिया। और ध्यान रखना इनके सीक्वेंस भी चेंज हो जाएंगे, तो ये 3 जो एक्चुअल में 1 हो जाएगा, इसको मैं 2 कर देता हूँ,
और ये 3 हो जाएगा एंड दिस विल बी 4। बहुत अच्छे से इसको आप एडिट करना, कुछ उल्टा सीधा हो गया तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 कंट्रोल प्लस एस, सेव हो गया, क्रॉस कर देते हैं, लोडिंग में जाते हैं और लोड के स्टेटस में देखते हैं सब सही हो गया, EQX ऊपर हो गया, फिर EQZ हो गया, फिर DL हो गया और फिर LL हो गया, ठीक है। नाउ आप सिंपल एनालिसिस इन डिजाइन में जाएंगे, डिफाइन कमांड में जाके मैं एक सिंपल सा एनालिसिस को परफॉर्म कर दूंगा, मुझे सारा डाटा चाहिए, मैं ऐड कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा एंड रन एनालिसिस पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, आई क्लिक सेव। नाउ एनालिसिस हो जाएगा और उसके बाद अपन लोग देख लेंगे कि हमारा बेस शेयर कैसे आ रहा है और क्या आ रहा है। व्यू आउटपुट फाइल पे जाऊंगा, डन करूंगा तो मेरी आउटपुट फाइल खुलेगी, ठीक है। नीचे मेरी आउटपुट फाइल खुल चुकी है, मैं इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ। तो हम यहाँ सारे मेरे लोड्स देख सकते हैं, टोटल अप्लाई लोड्स पे, टोटल रिएक्शन लोड, डबल बार क्लिक करोगे तो आपका वो पोर्शन जो भी है वो खुल जाएगा, ठीक है। अगर आपको बेस शेयर्स देखने हैं तो फाइंड में जाके हम लोग लिख लेते हैं लैटरल लोड्स, एंटर करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे ये आ रहे हैं, मीटर पे हमारा बेस शेयर क्या आ रहा है, ठीक है, फिर 6 मीटर पे क्या आ रहा है, सो ऑन, हर स्टोरी पे हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो हो गया स्टैटिक एनालिसिस, इसको कर देते हैं क्लोज। अब डायनेमिक लोड बनाना है इसमें, तो लोडिंग में जाएंगे, लोड केसेस में जाएंगे हम लोग, और हम लोग क्या करेंगे, हमारे 2 सेस्मिक एनालिसिस के लोड्स और बनाएंगे और इस बार वो होंगे डायनामिक। तो मैं इसमें क्लिक करूंगा ऐड, और यहाँ पे सेस्मिक में मैं इसका नाम देता हूँ लेट्स से DX, एक एक्स डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है, ऐड कर देते हैं। ये पूछेगा आपके पीछे रिजल्ट डिलीट हो जाएंगे, होने का कोई बात नहीं, यस। और फिर करेंगे हम एक DZ के अंदर डायनामिक Z ऐड कर देते हैं। तो आप देख सकते हो DX एंड DZ हमारे पास क्या हो गए, ऐड हो गए। अब चीज ये है कि डायनेमिक में क्या होता है, हमारे जो सारे के सारे जो ऊपर डेड लोड और लाइव लोड हमने शो किया है वो इन्हीं डायरेक्शन में पुश होंगे। दैट इज जो डेड लोड और लाइव लोड है वो सेम एक्स डायरेक्शन के अंदर भी पुश होंगे वैसे के वैसे, और वैसे के वैसे जेड डायरेक्शन में भी पुश होंगे। तो हमें क्या करना है, ये डेड लोड और लाइव लोड जो है इनको सबको उठा के हमको एक्स डायरेक्शन में रखना है और सिमिलरली जेड डायरेक्शन में भी रखना है। ये भी स्ट्रट एडिटर से ही होगा। तो यूटिलिटी में जाएंगे, कमांड फाइल में जाएंगे, सेव मांग रहा है, सेव कर देते हैं, नीचे आ जाते हैं हम लोग और इसको जूम इन कर लेते हैं, थोड़ा सा फिर से नीचे आ जाते हैं, ठीक है। DX के यहाँ पे एंटर मार देते हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमारा लाइव लोड डालने हैं और हमको हमारे डेड लोड भी डालना है। ये थोड़ा सा क्या टिपिकल काम है क्योंकि आप हमको 2 चीजें उठानी है, ठीक है। तो ध्यान रखना, डेड लोड जो हमारे पास ये रहा डेड लोड, और जो लाइव लोड है वो है हमारे पास, इनको उठा के हमको क्या करना है, सिंपल सा यहाँ रखना है, ठीक है। डायरेक्शन भी हमको चेंज करना होगा तो वो भी देखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से लेके पहले तो कर लेता हूँ डेड लोड कॉपी, ये कर लिया कॉपी और ये कर लिया पेस्ट, 2 जगह खाली छोड़ देता हूँ। फिर मैंने ले लिया मेरा यहाँ से लाइव लोड, कोई भी चीज छूटे ना, ध्यान से देखिएगा, और उसमें कर देता हूँ पेस्ट, ठीक है। अब डायरेक्शन मुझे यहाँ पे माइनस माइनस आ रहा है, एक तो वो डायरेक्शन हटानी है, और जो डायरेक्शन है उसको मुझे एक्स में कन्वर्ट करना है। क्यों? क्योंकि मैं DX के लिए कर रहा हूँ, दैट इज डायनेमिक इन एक्स। तो जहाँ Y है वहां मैं कर दूंगा एक्स और इस माइनस को मैं हटा दूंगा। सिमिलरली ये माइनस को हटा के यहाँ मैं कर दूंगा DX, सिमिलरली ये भी मैं कर दूंगा DX, ठीक है। तो X हो गया, X हो गया, ये सब हो गया। अब सेम चीज यही की यही मुझे कॉपी कर लेता हूँ और मैं Z में भी डालना है, तो यहाँ मैं Z में भी डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ Z में इसको कर देता हूँ, एक एंटर और मार लेता हूँ, पेस्ट। बस ध्यान रखना यहाँ पे जहाँ X है वहां हम लोग क्या कर देंगे Z, बाकी का काम तो मैं कर चुका हूँ पहले ही। तो ये हो गया मेरे पास Z, और कंट्रोल प्लस S कर देते, सेव हो गया, ठीक है। एवरीथिंग इज गुड। हमने उन लोड्स के अंदर हमारे ये सारे लोड्स डाल दिए और उसी डायरेक्शन में डाल दिए। मैं क्लोज कर देता हूँ। अगर मैं लोडिंग में जाऊं, लोड केसेस में जाऊं और मैंने DX के अंदर जाऊं तो मैं देख सकता हूँ X1 GX इन GX में चला गया, एंड देन यहाँ पे भी हमारे पास ये हो गया, ठीक है। ओके डन। यहाँ नीचे कमी रह गई थी, हम ये माइनस हटाना यहाँ पे भूल गए थे, तो मैं इन माइनस को हटा देता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल प्लस S कर देता हूँ, इसको क्लोज कर देते हैं। ओके, तो लॉबी लोडिंग में अगर अपन देखें, चेक कर लेते हैं एक बार, तो DX के अंदर मेरे पास सब सही है एंड DZ के अंदर भी मेरे पास सब सही है। अब सिंपल DX पे हम लोग लगा देंगे हमारा रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा। DX पे क्लिक करके ऐड करेंगे, ऐड में हम जाएंगे रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम में, यहाँ से मैं अपना कोड ले लेता हूँ 1893 CQC, जो हमारा कॉम्बिनेशन मेथड होता है वो मैं यूज करूंगा। सॉइल में सॉफ्ट सॉइल ले लेते हैं। एक्स डायरेक्शन में आपको यहाँ पे कोएफिशिएंट निकालना होगा जिसका फॉर्मूला हमारे पास होता है दैट इज Z/2, ये मैं ई टर्म्स में बता चुका हूँ वैसे, ऐसे बाय G एंड मल्टीप्लाई बाय दैट इज I/R। I इज योर इंपॉर्टेंस फैक्टर जो हमारा 1 था, रेस्पॉन्स रिडक्शन हमारा 5 है, नीचे 2 है, ये ऑन एंड एवरेज 1 के इक्वली आएगा, तो 5 to 10 हो जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में। तो और Z हमारे पास ऊपर 0.24 है, 0.24 दैट इज जोन 4th, तो इसका आंसर एक्चुअल में हो जाएगा 0.024, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा एक्स डायरेक्शन के अंदर 0.02, एक्स में इसलिए क्योंकि DX में कर रहा हूँ मैं, इसलिए
स्केल में 1 रखूंगा, डैम्पिंग हमारी 5% ही थी, एवरीथिंग देयर, ऐड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। सिमिलरली ऐसा कैसा डीजेड के अंदर भी करना है, डीजेड में भी ऐड कर देते हैं, रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रा ले लेते हैं, वन एस IS 1893 ले लिया, CQC हो गया, सॉइल मेरी सॉफ्ट थी, जेड डायरेक्शन में वही कांस्टेंट 0.024 और डैम्पिंग यही है, स्केल में 1 ले लेता हूँ, एंड आई सिंपली क्लिक ऐड एंड क्लोज। तो मैंने ये हमारा डायनामिक इनपुट भी अपन ने इसमें कर दिया पूरा का पूरा, ठीक है। अब सिंपली एनालिसिस में जाके हम लोग रन एनालिसिस कर देते हैं और हमारे पास हमारे यू कैन से मोड्स आ जाएंगे, हमारे पास फ्रिक्वेंसीज आ जाएगी, हमारे पास वो सारी चीजें आ जाएगी जो हमें डायनामिक एनालिसिस के बाद चाहिए होती है, ठीक है। सो इट इज गेटिंग एनालाइज्ड, एनालिसिस हो गया, वी आउटपुट फाइल में जाके डन कर देता हूं मैं। आप लोग देख सकते हो अपना यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर का जो एनालिसिस है वो हो चुका है, ठीक है। अगर मैं यहाँ फाइंड में जाऊं और अगर मैं मोड शेप्स देखना चाहूँ तो मैं मोड में चला जाऊंगा, तो आप लोग देख सकते हो हमारी ये मोड्स है, लोड केस 5 के अनुसार हमारे ये मोड्स है, मोड 1 2 3 4 5 6, उनकी फ्रीक्वेंसी और उनका टाइम पीरियड भी है। सिमिलरली आप दूसरे भी चेक कर सकते हो नीचे नीचे एक करके, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। पोस्ट प्रोसेसिंग में हम लोग जाते हैं, सारे लोड्स लेके जाते हैं पोस्ट प्रोसेसिंग में, ओके करते हैं, ठीक है। एंड देन हम लोग एनिमेशन में जाते हैं, इसका हम एनिमेशन देखते हैं। एनिमेशन में मैं मोड सेलेक्ट कर दूंगा, अप्लाई कर देता हूँ, तो मैं देख सकता हूँ मेरी बिल्डिंग कैसे मूव हो रही है। अभी बहुत एकदम रियल लाइफ स्ट्रक्चर जैसे हल्के हल्के मूव होती हुई बता रही है। अगर आप थोड़ा और अच्छे वे में देखना चाहो तो स्केल में जाना, अभी मोड शेप का स्केल 3.93 है, आप इसको 1 करोगे तो वो एक्चुअली रियल लाइफ वाला बताएगा। अगर लेट्स से मैं 0.5 कर देता हूँ तो वो थोड़ा स्पीड में बताएगा। अप्लाई करके ओके कर देता हूँ, तो यू कैन सी नाउ द स्ट्रक्चर इज डिफ्लेक्टिंग मोर। वो एक्चुअली डिफ्लेक्ट उतना ही हो रहा है, हमको दिखाता जाता है। मोड 1 में ऐसा हो रहा है, मोड 2 में कुछ इस तरीके से होगा। If I go for mode 3, it will move something like this and so on ऐसे से, ठीक है। तो ये एनिमेशन के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये हमारा एक पूरा प्रोसेस था कि रेस्पॉन्स स्पेक्ट्रम एनालिसिस की हेल्प से अपन कैसे किसी बिल्डिंग को स्ट्रट प्रो के अंदर हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, ओके।